राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अमेरिका के कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स में आखिर इतनी भीषण आग जो लगी वो कैसे लगी, यानी कि उसका रीज़न क्या है आग लगने का। यानी आग कोई इस तरीके गर्मी का मौसम है, जिस तरीके भारत में गर्मी में जब कोई घर्षण होता है, यानी कि पेड़ जब एक दूसरे में टकराते हैं मार्च और अप्रैल के बीच में, तो उससे जंगलों में आग लग जाती है। लेकिन इस समय इतनी ठंड का मौसम और इस समय आग लगना, यानी कि कोई ना कोई जरूर इसमें कोई साजिश या फिर कोई ऐसा है व्यक्ति जो वहां ताप रहा हो, या फिर कोई ऐसा जैसे जंगलों में कैंपिंग करता है या एक्टिविटी करते समय किसी व्यक्ति ने आग जला ली हो, उसको आग जंगल में ऐसे ही छूट गई हो, जिसमें कि वो आग एक दूसरे पेड़ में पकड़ते पकड़ते भीषण रूप धारण कर लिया। यानी जो जंगल में आग फैल गई है उसमें आम तौर में ये जून के महीने में ही शुष्क मौसम, यानी कि ड्राई वेदर के टाइम पे वेदर जब होता है ड्राई वेदर, तभी ये आग लगती है। इसकी वजह से आग लगने की घटना जो है वो केवल और केवल यही है कि एक्टिविटी या फिर कैंपिंग, तो कैंपिंग की वजह से वहां पे आग लगी है या फिर कोई और रीजन है। तो ठंड के मौसम में कैसे इतनी भीषण आग लग सकती है, ये कुछ हजम नहीं हो पा रहा है कि वाकई में जंगल में ये जून और मार्च और अप्रैल के बीच में जो पेड़ों में जब टकराते हैं एक दूसरे में तो उसमें चिंगारियां निकलती हैं, जिससे ये आग भड़क जाती है। यानी आग फैलती जाती जंगल में और फैलते फैलते एक विकराल रूप ले लेती है। लेकिन कैलिफोर्निया का विकराल रूप जो हजारों लाखों लोग जो है उसमें फंसे बेघर हो गए हैं, यानी कि कम से कम नहीं 15-20 लोगों का जो है वहां पे मृत्यु भी हो गई है, डेथ हो गई है। और कई लोगों को वहां से, जिसको इंडस्ट्रियल हब कहा जाता है, यानी कि वहां पे और बॉलीवुड हब कहा जाता है, वहां पे ऐसी आग लगी, लेकिन कोई भी उस आग को बुझाने वाला नहीं है कि उस आग को कोई काबू पा ले। इतना बड़ा अमेरिका, लेकिन वहां पे आग काबू अभी नहीं हो पा रही है। तो क्या आग खाक कर जाएगा इस हॉलीवुड और कैलिफोर्निया को, या फिर फायर जो है वो वहां पे सब कुछ लेकर पहुंचेगी तो इस आग को जो है वो बुझा सकती है, यानी बुझा जाए। लेकिन अभी वहां पे कोई भी ऐसी आग बुझाने वाली कोई भी अभी वहां पे गाड़ियां नहीं गई हैं कि वहां पे आग को काबू किया जाए। हेलीकॉप्टर से कुछ पानी वगैरह कुछ डाला जा रहा है, लेकिन अभी आग काबू नहीं हो पाई है। तो क्या अमेरिका में ऐसी भीषण आग क्या बुझा पाना अमेरिका के लिए क्या नामुमकिन हो गया है? 7 जनवरी की सुबह 10:30 बजे जो पैसिफिक पैलीपैड में जो ऐसी इलाके में ये आग धीरे धीरे जो है वो विकराल रूप धारण कर लिया। यानी जंगल में अचानक आग लगी। अचानक आग लगने के बाद वहां पे जो आग 80 घंटों में आग ने ऐसा विकराल रूप लिया, यानी कि इलाकों में हर 6 इलाकों में इतनी तेजी से फैली कि 11 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई। 10,000 जो इमारतें एक से एक आलीशान जो है, 30,000 घर चपेट में इसके आ चुके हैं। अब इसको काबू करना नामुमकिन हो चुका है। वहां पे कोई फायर ब्रिगेड्स भी नहीं है कि उस आग को काबू कर पाए, बुझा पाए। तो इतना बड़ा, तो क्या अब वहां की जो कैलिफोर्निया है, तो कैलिफोर्निया की जंगल की आग को कौन काबू कर पाएगा? क्या ये एक घटना है, यानी एक्ट ऑफ गॉड है, दैवीय कृत है, जिसको हम कहते हैं कि यह विस्मेजर है? विस्मेजर से मतलब एक्ट ऑफ गॉड, कि अचानक दैवीय कृत है कि अचानक पेड़ों में घर्षण हुआ और आग लग गई। जिस तरीके से भूकंप आना या फिर वहां पे धरती फट जाना या पेड़ गिर जाना या बिजली गिर जाना, आकाशीय बिजली गिर जाना, ये सब एक्ट ऑफ गॉड यानी विस्मेजर कहा जाता है। तो विस्मेजर की कैटेगरी में, यानी कि जो देवीय कृत द्वारा, यानी भगवान द्वारा, यानी कि गॉड द्वारा जो घटना होती है, तो उसमें कोई कंपनसेशन नहीं होता है, किसी तरीके का कोई हर्जाना खर्जाना नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर किसी की लापरवाही से, यानी नेग्लिजेंस से अगर कोई कृत हुआ है, नेग्लिजेंस से अगर किसी को कोई हानि हुई है, तो उसमें आपको उसका कंपनसेशन दिया जाता है। लेकिन एक्ट
ऑफ गॉड में कंपनसेशन नहीं दिया जाता है कि बाढ़ आ गई, धरती फट गई, पेड़ गिर गया, बिजली गिर गई, इन सब में कंपनसेशन नहीं दिया जाता है। ये एक्ट ऑफ गॉड माना जाता है, यानी देवीय कृत्य। तो अगर इस तरीके से अगर घटना हुई है कि पेड़ के घर्षण से आग लगी है वाकई में, तो ठीक है, लेकिन वहां पे अगर किसी व्यक्ति द्वारा या किसी और कारण से वहां पे आग लगी है तो इसके लिए तो अब वो क्या वहां का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री करेगा, क्या सोचेगा उन लोगों को जिनके घर इतने 30,000 लोग बेघर हो गए हैं, कई इमारतें उनकी ध्वस्त हो गई हैं आलीशान, यानी कि अब वहां के लोग, कई लोगों की यानी 15 लोगों की डेथ हो चुकी है। तो अब इसका जवाब कौन देगा, इसकी जवाबदेही किसकी जिम्मेदारी होगी कि अब उन लोगों को कैसे, किस तरीके से उनको बचाया जाएगा जो बचे हुए लोग हैं, और या फिर उनके घरों को कैसे अब उनको वापस दिया जाएगा, यानी जो लोग बेघर हो चुके हैं अब उनके साथ में क्या होगा, क्योंकि ये तो एक घटना का रूप दिया जा रहा है। तो क्या वाकई में ये एक घटना है, यानी एक एक्सीडेंट है, एक्ट ऑफ गॉड है, या फिर कोई और साजिश है? अब वहां की जो सरकार है वही इसका अंतिम फैसला सुनाएगी कि क्या होगा वहां के कैलिफोर्निया के जनता के साथ में। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय श्री राम।